हरे कृष्णा, जय श्री राधे राधे। और यदि हम भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, और तो हमें जो है भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए और भगवान का को भोग लगा के प्रसाद पाना चाहिए। तब जाके हम भगवान की जो है कृपा प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारी आंखें जो सोच देखती हैं उसी का हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो हमें जो है भगवान के मंदिर जाना चाहिए, कृष्ण को देखना चाहिए, भगवान के चरणों को निहारना चाहिए, और भगवान का जो श्रृंगार है ऊपर से नीचे तक वो सब देखना चाहिए। और आज जो है आगे की कथा को हम श्रवण करेंगे। करोड़ों भ्रमण कर रहे जीवों में जो अत्यंत भाग्यशाली होता है वह कृष्ण की कृपा से गुरु का सानिध्य प्राप्त करता है। जो भाग्यशाली होते हैं वो ही कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं। ऐसा व्यक्ति कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से भक्ति रूपी लता का बीज प्राप्त करता है। केवल भाग्यशाली जीव ही कृष्ण तथा कृष्ण की भक्ति का बीज अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन प्राप्त करता है, तब उसका जीवन सफल बन जाता है। इसलिए कुंती देवी हमारा ध्यान परम पुरुष कृष्ण की ओर लक्षित कर रही हैं। जो अलक्ष्य हैं वह अलक्ष्य पुरुष कौन है? यहाँ पर वह कृष्ण है। कोई कह सकता है अरे कृष्ण कृष्ण तो कई हैं, इसलिए कुंती देवी कहती हैं नहीं, मैं महाराज नंद के प्रिय पुत्र की स्तुति कर रही हूँ। इस तरह वे 3 बार कहती हैं, कृष्ण यहाँ है, कृष्ण यहाँ है, कृष्ण यहाँ है। कृष्ण आधिकारिक रूप से देवकी तथा वासुदेव के पुत्र हैं, पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, किंतु अपने बाल काल में वे माता यशोदा तथा नंद महाराज की संगति का आनंद लूटते हैं। यह कृष्ण की लीला है। यह कृष्ण की लीला है। कृष्ण की समस्त लीलाएं आनंदमय हैं, वे स्वभाव से आनंदमय हैं। हम कृष्ण को कभी अप्रसन्न नहीं पाएंगे। अब जब भी भगवान कृष्ण के मंदिर जाएंगे तो भगवान कृष्ण के चेहरे पे एक मुस्कान रहती है, वो कभी आपको अप्रसन्न मुद्रा में उनकी मूर्ति या उनका विग्रह कहीं नहीं दिखेगा। भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं और जो भगवान के दर्शन करता है वो भी प्रसन्न ही रहता है। वे सदैव प्रसन्न रहते हैं और जो भी उनकी संगति करता है वह भी प्रसन्न रहता है और उनके भक्त भी सदैव प्रसन्न रहते हैं। इसलिए वे गोविंद कहलाते हैं। गौ का अर्थ है इंद्रियां। हम इंद्रियां तृप्ति की ताक में रहते हैं। इंद्रियां तृप्ति की ताक यानी कि हम सुख की ताक में रहते हैं। हम अपनी आंखों को सुख देना चाहते हैं, अपने मुंह को सुख देना चाहते हैं, और अच्छे अच्छे भोज पदार्थ खाना चाहते हैं कि जीव को सुख मिले। आप अच्छे मतलब चीज़ें देखना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण से अच्छा कोई नहीं है, कृष्ण के प्रसाद से अच्छा कुछ नहीं है। ताक में रहते हैं और यदि हम कृष्ण की संगति करें तो हम इंद्रियों का भरपूर आनंद उसी तरह उठा सकते हैं। और यदि हम भगवान कृष्ण का संग करेंगे, भगवान कृष्ण के मंदिर जाएंगे, तो हम ये सभी चीज़ें जो है इनका लाभ उठा सकते हैं। जिस तरह कृष्ण के साथ नृत्य करने वाली गोपियाँ, इस तरह इंद्रिया तृप्ति की कमी नहीं है। जिस तरह कृष्ण के साथ नृत्य करने वाली गोपियाँ हैं, इस तरह इंद्रिया तृप्ति की कमी नहीं है, किंतु कृष्ण की संगति में होने वाली इंद्रिया तृप्ति स्थूल इंद्रिया तृप्ति नहीं, प्रयतु आध्यात्मिक जगत में भोगी हुई आध्यात्मिक इंद्रियां तृप्ति होती हैं। आनंद घटिया किस्म का आनंद नहीं है जिसे हम अपने शारीरिक इंद्रियों से भोगते हैं। ऐसा शारीरिक भोग आनंद नहीं अपितु मोह है। भगवान से बहुत सारी वस्तुएं मांगते हैं, मंदिर जाते हैं तो भगवान से कहते हैं कि हमें ये प्राप्त हो जाए, हमें वो प्राप्त हो जाए, और जब हमें मिल भी जाता है तो हम कहते हैं कि हमें भगवान बड़ी कृपा है भगवान की कि हमारे घर 4 व्हीलर है, बड़ी कृपा है भगवान की कि हमारे घर में बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, नौकरी पा गई। ये कृपा नहीं, ये मोह है। भगवान की जब कृपा होती है ना, कृपा जब भगवान की कृपा इसको नहीं कहते हैं।
हम सोचते रहते हैं कि मैं भोग रहा हूँ, किंतु वह आनंद वास्तविक नहीं, क्योंकि भौतिक आनंद धीरे स्थायी नहीं होता है। और हम जो मांगते रहते हैं भगवान से और हमें वो प्राप्त भी हो जाता है, तो क्या वो ज़्यादा समय तक टिकता है? नहीं टिक सकता है, क्योंकि जब हमारा शरीर नाशवान है, जब हम स्वयं को नहीं बचा सकते हैं, तो जो वस्तुएं हम भगवान से मांगते हैं, जो चीज़ें हम भगवान से मांगते हैं, तो उसको कितने दिन तक हम बचा के रख सकते हैं? उसका भी अंत है और हमारा भी अंत है। दीर्घायु नहीं होता है। हर एक को इसका अनुभव है कि इस भौतिक आनंद का अंत है, और जो भी हम भौतिक चीज़ों का आनंद लेते हैं, भौतिक जो भी सुख है, वो क्षण भर के लिए है और किंतु आध्यात्मिक आनंद का अंत नहीं होता। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनका कभी अंत नहीं होता है, उनका कभी विनाश नहीं होता है। जो भगवान की भक्ति में रहते हैं वही जो है आनंद है, यही अंतर है। इसलिए हमें गोविंद की संगति करनी चाहिए। हरे कृष्ण।